हाँ भाभी तो अभी देखो 1-2 दिन में मतलब। और अभी मैं जब जिम के लिए जा रहा था ना, रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ भाई, बच गया। मतलब इतनी तेज गाड़ी में ठुकता मैं तो भाई दोनों कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, एकदम से मेरा कंट्रोल हट गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो गाइस अभी उठ चुके हैं जल्दी, क्योंकि आज जाना था भाई हेयर कट और बियर्ड करवाने। और हेयर कट और बियर्ड जिस दिन करवानी होती है, आपको पता ही है भाई कितना परेशान होता हूँ मैं, क्योंकि काफी ज्यादा दूर जाना होता है अपने को। तो अभी चलते हैं भाई। अंकल आंटी भी यहाँ बैठे हुए हैं अकेले, कोई है ही नहीं घर में, दिल ही नहीं लग रहा है ना? चले गए बच्चे, सब बच्चे चले गए, भाभी भी अभी तबीयत ठीक नहीं, भाभी भी सारा अभी दिन रौनक लगाए रखते थे। हाँ भाभी तो अभी देखो 1-2 दिन में मतलब जैसे वो डॉक्टर कहेगा अच्छा, ना अच्छा। भाई 5-4 दिन की दवाई लेके चले जाओ, हाँ, फिर हाँ। आ जाएगी भाभी फिर। चलो ठीक है, वो तो कोई नहीं, अभी हम ही घर पे अकेले ही हैं। तो अभी मैं भी आंटी जी हेयर कट करवाने जा रहा था, ठीक है? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक। तो गाइस अभी घर से निकल तो चुके हैं, बट भाई मौसम देखो पूरा बारिश वाला हुआ है। मेरे को तो लग रहा है रास्ते में बारिश ना हो जाए, क्योंकि अभी मैं स्कूटी भी लेके आया हूँ और भाई पूरा गीला हो जाऊंगा रास्ते में ही। तो बाकी देखते हैं अब क्या ही होगा। और गाइस थोड़ी देर पहले बारिश हुई भी है, देखो पूरी रोड गीली है, अब दोबारा ना हो जाए बस। तो गाइस अभी हेयर कट तो हो गया, बट अभी घर नहीं जा सकते भाई, रास्ते में देखो इतनी बारिश होने लगी है। तो भाई अभी सैलून के बाहर ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब बारिश रुकेगी और फिर घर जाएंगे। और बारिश तो भाई धीरे धीरे तेज ही होती जा रही है। तो भाई बारिश तो रुक नहीं रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि बारिश में चला जाऊँ, नहाते नहाते मजे आ जाएंगे घर जाने में। तो भाई ठीक है भाई, मैं तो निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, बारिश में जाएंगे फुल फन करते हुए। तो गाइस फाइनली अभी घर पे पहुंच चुके हैं, और भाई रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी ना, मजे आ गए नहा के। मैंने वेट तो किया काफी देर सैलून पे कि रुक जाऊं कि बारिश रुक जाए। और जब मैं निकला ना 5 मिनट ही बारिश आई, उसके बाद रुक। बारिश आई है? हाँ बहुत तेज बारिश आ रही थी। हाँ पूरा गिल्ला होके आया हूँ, मजे से बारिश में नहा के आया हूँ मैं। तो मैंने कहा घर जाके भी नहाना ही है, जाते ही कटिंग करवा के आया हूँ, अभी भी नहा लेता हूँ घर जाके। घर जाके फिर नहा लूंगा। नहीं सैलून पे मैं आधा घंटा रुका, अच्छा बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ भी है बारिश, और अब रुक गई। हमने तो देखी नहीं, बहुत तेज हो रही थी बारिश, बहुत सारे खराब हो गए कपड़े रख रखे थे क्या वहाँ? कपड़े। तो भाई मजे आ गए बारिश में नहा के। जल्दी से चलते हैं, दोबारा से नहा लेता हूँ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। आपको पता है पहले ही सबकी तबीयत खराब चल रही है, मेरी और ना हो जाए। तो गाइस अभी नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और आंटी जी ने भी यहाँ पे रोटी बना दी, और आज सब्जी भी वही है भाई कल वाली। बहुत टेस्टी बनी हुई थी आंटी ये सब्जी, मजे आ गए खा के। तो यही सब्जी बनी हुई है बड़ी वाली, तो अभी खाते हैं भाई। और यहाँ गाइस आंटी जी ने रायता ही बना रखा है, तो मजे आ जाएंगे भाई रायते साथ। तो क्या कह रहे हो? कैसे हुआ अपना घर आज? हाँ घर बिल्कुल शांत शांत। हाँ ऐसे लग रहा है कोई नहीं है। मैं पुलकित को ही फोन किया है, मैंने कहा भाई आजा घर पे कोई नहीं है। अच्छा। थोड़ा साथ बैठेंगे, बारिश हो रही है, पकोड़े मंगा के हंसी मजाक कर लेंगे। वो भी कहता थोड़ी बारिश रुक जाए फिर निकलता हूँ वहाँ से। क्योंकि भाई भाभी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है घर में बच्चे। खाना पीना भी क्या बनाए मतलब? हाँ आंटी ये सोच रही है कि क्या खाना बनाऊं, कि रात को भी क्या ही बनाए। सब्जी लेट बनाई थी वो पड़ी है, अब भाई वो ही नहीं खत्म हो रही, हम क्या बनाए? तो भाई खिचड़ी बना लेना रात को। खिचड़ी बनाएंगे। हाँ खिचड़ी बना लेंगे, क्या ही कर सकते हैं भाई जब घर में कोई नहीं है। ऐसे ही लगता है अकेलापन, खाली घर लग रहा है बिल्कुल ही। मैं उधर बैठा था रोटी, घर में शरारतें करते हैं तो कहते हैं बैठ जाओ ना, सारा घर मचाते हो। अब देख ले, अब बिल्कुल देखो घर भी साफ है, और ऐसे लग रहा है कोई नहीं है ना, कि कोई बिखेर दे घर पे, है ना। तो गाइस यहाँ देखो भाई रिद्धि पिद्धि का फोन आया अभी। क्या हो गया रिद्धि पिद्धि? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, क्या कह रहे हो? याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? ओह मेरी याद आ रही है। और किसकी आ रही है? बड़े पापा को भी कह रहा है, मेरे को याद आ रही है आपकी। वो देखो उदास होया पड़ा है। हाँ। रोने जैसा होया पड़ा है। आ जाओ फिर वापिस। पापा कह रहे पापा भी आज ही गए हैं ये, और आज ही देखो पता है क्या है, मोनू कहीं चला गया सौरभ के साथ काम। अच्छा तो ये बैठा है अब घर, तो अब ये उदास हो गया है। ओहो। हाँ। कोई नहीं रिदे, कल आ जाओगे ठीक है, उदास ना हो। कहाँ है मादी? कहाँ है मादी? बात कर। हाँ मजे आ रहे हैं। हाँ ये तो खुश है घूम के, वो उदास हो जाता है रिदे। तेरी मैम का फोन भी आ गया। हाँ जाजी वैसे पूछ रही थी। तो भाई मादी तो थोड़ा बड़ा है ना, तो मादी का सबके साथ मन लग जाता है, पर हृदय अभी छोटा है ना, हृदय को सबकी याद आती है। मतलब कि अंकल के बिना तो वो रह ही नहीं सकता, वो अंकल को ही मिस कर रहा होगा सबसे ज्यादा, तभी कह रहा है मेरे को याद आ रही है, मैं उदास हो रहा हूँ। अंकल जी देख रहे हो कितना प्यार करते हैं? हाँ अभी कह रहा ना। हाँ रिद्धू पिद्धू बड़े पापा को भेज दे वहाँ पे।
कह रहे बड़े पापा को भेज दूध दो। पी रहा, सोएगा बस, नींद आई बड़ी। हाँ सो नींद आई है सुला दो इसको। अच्छा जाओ अंकल जी हल्द्वानी। अभी आ रहा हूँ, दूध पिलाऊंगा। अंकल को भेज देते हैं यहाँ से हल्द्वानी। तो गाइस आज सुबह से इतनी बारिश आ रही है ना भाई, अभी तक बारिश नहीं रुकी। और भाई यहाँ पे आंटी जी ने कपड़े सारे डाले थे सूखने के लिए और वो दोबारा गिले हो गए, कोई फायदा ही नहीं हुआ। और अभी तो बच गए, इतने नहीं है। हाँ, इधर की वो नहीं है ना बारिश। हाँ ये तो है। और अभी मेरे को जिम भी जाना था, मुझे लगता नहीं अब मैं जिम जा पाऊंगा इतनी बारिश में, तो पूरा गिल्ला हो जाऊंगा क्योंकि अभी दोबारा आके नहाऊं घर पे, फिर तो नहाते हुए मेरे को जिम पहुंचना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, बारिश रुक जाए। अगर रुक जाएगी तो जिम चला जाऊंगा, अगर नहीं रुकेगी ऐसे होती रही तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, क्यों आंटी जी। और भाई आज सुबह की बारिश आ रही है नॉन स्टॉप, बस थोड़ी देर ही रुकी थी, उसके बाद तो भाई सुबह से बारिश चल रही है। जो गाइस इस मौसम की बारिश होती है ना, ये ठंडा मौसम नहीं करती, ये ऐसे उमस उमस सी कर देती है इतनी, जैसे गीला गीला सा पसीने भी आते हैं, बंदा गीला गीला सा रहता है, पता नहीं कैसा है ना, हो जाती है ना आंटी जी। ऐसे वो ही बढ़िया है भाई, गर्मी गर्मी हाँ गर्मी गर्मी और चिपचिप वाला हो जाता है मौसम। ये बारिश होती है ऐसी है, बाकी अब कुछ नहीं कर सकते भाई, बारिश होती है तो जो भी वेदर है उसके हिसाब से तो ढालना ही पड़ेगा खुद को। बाकी अभी वेट करते हैं बारिश रुक जाए। और गाइस यहाँ पे मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था, आज मैंने ये वाले शूज निकाले कि आज जिम में ये डाल के जाएंगे। मुझे लगता है तो नहीं बारिश रुकेगी, और बारिश अगर रुक भी गई तो ये शूज डाल के जाने का फायदा है भाई, येलो कलर के शूज हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के हो जाएंगे अगर मैं ये डाल के गया तो भाई इमेजिन करो अगर ये जूते डाल के गया और मेरा पैर कीचड़ में चला गया तो इनका क्या हाल होगा भाई, ये बहुत ही बुरे हो जाएंगे। तो इनको वापस रख देते हैं अंदर। अब तो गाइस अभी तैयार श्यार हो गए भाई, जिम के लिए रेडी हो, और अभी जिम ही जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर ही बारिश रुकी है। मैंने कहा फटाफट निकल जाता हूँ रेडी होके, नहीं तो फिर बारिश आ जाएगी और फिर जा नहीं पाऊंगा, और घर बैठ के भी क्या ही करेंगे, इससे बढ़िया वर्कआउट कराते हैं। तो अभी चलते हैं। और गाइस यहाँ देख लो भाई, जूते भी क्या डाल के जा रहा हूँ, इतने कीचड़ में इतने पीले पीले शूज। तो गाइस अभी आ गया जिम से भाई वर्कआउट करके, और अभी मैं जब जिम के लिए जा रहा था ना, रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ भाई, बच गया, मतलब इतनी तेज गाड़ी में ठुकता मैं। जब मैं अपने घर से निकला ही ना, तो भाई दोनों कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, एकदम से मेरा कंट्रोल हट गया और सीधा गाड़ी में जाके ठुकता। ये तो मैं बच गया, वहाँ पे गार्ड भैया खड़े थे, उन्होंने डंडा दिखाया तो वो वापस भाग गए। वहाँ गेट के पास? नहीं यहीं पे ही, वो तो गार्ड घूम रहा था। हाँ वो एकदम से बैठे हुए थे, मैं स्कूटी से निकला था, वो उछल के आया ऊपर, एकदम से कंट्रोल हिल गया मेरा, बच गई, गाड़ी में नहीं ठुकी। वो तो गार्ड खड़ा था वहाँ पे, उसने डंडा दिखाया, उसने हट किया, तब वो भागे। ये इसको सोसाइटी में से हटाते नहीं डॉगियों को दोनों। मैंने अभी भी गार्ड को बोला, मैंने कहा भैया ध्यान तो रखो, किसी को सोसाइटी में काट ले, हम ये नहीं कहते कि इसको हटवाओ, कुछ करो इनका उनके साथ गलत, पर ध्यान तो रखो भाई, क्या कर सकते हैं क्या नहीं इनका काम खराब है, तभी तो बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। बच्चे बाहर नहीं निकल सकते भाई, हम बड़े ही नहीं निकल सकते। अभी तो मैं कुछ कहता भी नहीं डॉग को भाई, मैं भी डॉग लवर हूँ, मेरे पास भी पास्ट में डॉग रह चुके हैं, अभी भी है मेरे पास। तो भाई हम ऐसे, हमारे पास जैरी भी है, वो भी काटते हैं, पर हम उसको भी कुछ नहीं कहते, हम उसको भी प्यार करते हैं, पर हम उसको अपने घर में तो रखते हैं ना भाई, बांध के, कि वो किसी को काट ना जाए। तो भाई इनका भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आंटी जी, ऐसे तो सरकार को कहता है बंदा, सरकारी है। चलो ऐसे भी गवर्नमेंट को क्या कहें हम कि वो उठा के ले जाएंगे, फिर ना उनको केयर होती, सोसाइटी में कोई खाना तो खिलाता है। पर जैसे अपनी गंगाराम वाटिका थी, वो रात को सारे डॉग पार्क में कर देते थे, है ना, कि भाई किसी कोई सोसाइटी में घूमता है, काटते ना, कुछ ना हो जाए। तो इनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि सारे डॉग रात को पार्क में रख दें। नहीं हम तो दिन में भी नहीं आ सकते, डरते हैं हम। दिन में भी नहीं आ सकते, दिन में ही पीछे पड़ते हैं, पता ही नहीं लगता कब आ जाते हैं इधर, और एकदम ऐसे चुप करके आते हैं पीछे से। वही तो चुप करके आया, पहले आया सफेद वाला, व्हाइट वाला, हाँ। फिर आया वो काले वाला आगे से, दोनों साइड से। दोनों ही है बस। बच गया मैं, पकड़। फिर आ रही है बारिश तो नहीं आ रही। अच्छा वैसे ये तो पसीना आया है, जिम करके आया ना, तो बच गया। तो मैं गाड़ी में ही ठुकता, वो काटते बाद की बात है, पर गाड़ी में ठुकता, जिसकी गाड़ी को ठुकता वो और लड़ाई होती, ये दिक्कत हो जाती। वैसे अब काट जाते तो क्या ही कर सकते हैं भाई, जानवर है, काट गया, क्या ही कर सकते हैं। बट भाई और कोई तो नहीं समझेगा ना, जिसकी गाड़ी में ठोक देता मैं स्कूटी। बस यही था भाई, यही हुआ, ये मैं शेयर करना चाहता था। तो भाई अगर कोई हमारी सोसाइटी के आसपास रहता हो तो इस सोसाइटी में तो ध्यान से आना, ये भाई सही में काटते हैं। मेरे साथ तो पहली बार हुआ है, पर मैंने सुना बहुत था, और अंकल भी बताते थे कि एक दो बार पीछे पड़ा है, तो हम बताया भी हमने ब्लॉग में, और आज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और गाइस यहाँ पे अभी अंकल जी भी और आंटी जी डिनर कर रहे हैं। ऐसे आज उदासी हुई पड़ी है चेहरे पे। अंकल देखो भाई, हृदय के बिना इतना वो सोए पड़े हैं सुबह के यहाँ सोफे पे, कुछ नहीं है अंकल। और बारिश भी आ रही है, घूमने भी नहीं जा सकते बाहर, हैं अंकल जी, उदास हुए पड़े हो?
कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो बाद में भी फोन आया, रो रहा था। रो रहा था? मैंने पापा पास जाना है, बड़े पापा पास जाना है। अंकल के बिना नहीं रह सकते, अंकल को तो फुल याद करता है वो। जब उसको नींद आ जाती है ना, वैसे सोने के टाइम होता है, उस टाइम तो बड़े अंकल को पापा चाहिए। बड़े पापा चाहिए, बड़े पापा की गोदी चाहिए उसको। क्यों अंकल जी? क्या याद वैसे रह तो जाता है। अब मोनू और तुम गए थे जब 2-3 हाँ, दिन, हम गए आ थे। भी नहीं रहा था। हम पैसे फोन करते थे, वीडियो कॉल करते थे, कहता मैं नहीं आता। आंटी जी अभी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है उसकी, हाँ, थोड़ा तबीयत चिड़चिड़ा खराब हुआ हो है, गया। तभी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी अभी उसको। खांसी भी है थोड़ी हाँ, थोड़ी। और भाई अंकल की तबीयत खराब में भी अंकल खुश रहते थे हृदय के साथ। अब देखो तबीयत ठीक भी होगी थोड़ी थोड़ी पहले से, तो कैसे हुए पड़े जैसे इतनी तबीयत खराब हो, बिल्कुल उदास हुए पड़े सुबह से। बार सो जाते हैं। अब खाना बनाया, मैं क्या खाना तो खा लो। चाय आज 3 बार गर्म करी आंटी ने। मैंने कहा खिलाती हूँ, पीने की थोड़ा आधा पौना घंटा हो गया। भाई सोए पड़े हैं सुबह से यहाँ पे, इतना उदास हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रही बच्चे। कोई नहीं, आ जाएगा 2-3 दिन में घूम और के। क्या। मेरे को घुमाने ले जाया करो, ठीक है? मेरे को गोद में उठा के। बच्चे लोग गारू हो गए, छोटे बच्चे लोग। कोई नहीं, आ जाएंगे। हाँ जाना भी पड़ता है कहीं, ये तो है ही, बिल्कुल घर में बंद के नहीं रह सकता इंसान। सही बात है, सही बात है। और वैसे कितना खुश होया था जब जा रहे थे। हाँ, मैं और 2 भाभी दिन जा से रहे यही हल्द्वानी जा रहा हूँ मैं भाई उससे हम कुछ भी बात कर लेते ना, दवाई पिलाते, मैं तो हल्द्वानी जा रहा हूँ भाई, इतना खुश होया ऐसे था। खुश है, माँ तो बता रहा है 1 मिनट नहीं रुका, खेलने ही जा रहा है, खेलने ही जा रहा है। उनके जो उनकी वो चीजें पड़ी है ना, क्या बोलते हैं छोटे को, कुनाली कुनाली की सारी चीजें उठा उठा के खेल ही रहा है। भाई हृदय भी ना सौरभ भाई और के व्लॉग्स देखता था यहाँ पे, हाँ। तो भाई उसको फुल खुशी थी वहाँ जाने के लिए, कुनाली से मिलने के लिए फुल खुश था वो, है ना? वैसे तो पहले भी मिला ही। हाँ, बस वो सोन है, जब उसको नींद आ रही होती है ना तभी फोन कर देता होगा, मेरे को बड़े पापा चाहिए। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पुलकित के घर। पुलकित का आया फोन, कहता है आजा भाई थोड़ी देर मेरे घर पे आजा, फिर हम साथ यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई आ जाता हूँ, मैं भी अकेला था घर पे, बोर हो रहा था। तो अभी चलते हैं पुलकित के घर, आपको मिलवाते हैं वहाँ पे जाके उनसे। चलो निकलते हैं, मैंने भी कैब बुक कर ली, नीचे कैब भी आ गई। तो गाइस यहाँ पे टाइम देख लो, 12:30 से ऊपर हो गए और अभी मैं पुलकित के घर पे पहुँच चुका हूँ। मेरे को तो लगता है सब सो गए हैं, वही अकेला ही जाग रहा है। तो बाकी अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस यहाँ पे मिलो भाई पुलकित से। अंजी क्या हाल चाल है? भाई ये भी सोता नहीं है, पूरी रात जागता रहता है। वाह, और यहाँ तुम जाओगे यही सो जाऊंगा, तू तो यही सोएगा। हाँ साथ चलेगा। अच्छा छोड़ने चलना है क्या? हाँ छोड़ने नहीं, वहीं सोएगा तू भी। चल लेंगे यार। और यहाँ देखो भाई कितना कुछ खाने का मंगवा लिया इसने। यार क्या जुड़ थी इसकी यार। यार मैंने कहा भाई लोग बैठे, मैं तेरे को कह रहा हूँ पैसे पूसे जोड़ ले, बर्थडे आने वाले हैं। 200 रुपए से क्या 400 रुपए खर्च हो गए, 2 आई हैं कि क्या हो, तू भाई है, तूने छोड़ तो दिया गिफ्ट अपना। नहीं छोड़ा। देंगे यार, गिफ्ट देंगे तेरे को, बढ़िया गिफ्ट देंगे पक्का ना? जेन्युइनली। तो गाइस अभी घर से निकल रहे हैं और यहाँ टाइम देखो भाई 2:30 बजने वाले हैं और बारिश अभी तक नहीं रुकी। थोड़ा आएगा क्या भाई? हाँ यार कमाल कर दी। चल फिर नीचे चल, का बिल्कुल छोड़ कर आऊंगा। नीचे तक नहीं घर तक, फिर ऑटो मंगा, यही डील हुई थी अपनी। अरे यार चल यार, चल चलते हैं। तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं और बाकी इस व्लॉग को करते हैं वहीं पर एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो गाइस जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और बाकी भाई मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।